हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय राजनीति शास्त्र का पाठ 3 हमें संसद क्यों चाहिए में आने वाले कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पाठ 3 से हमें संसद क्यों चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें संसद का पता होना चाहिए कि संसद होती क्या है। संसद के जो है बच्चों 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और इसमें सदस्यों की संख्या 552 होती है। ठीक है, याद रखिए। अब वर्तमान में जो है इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है। 552 सदस्यों में से 550 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। अब वर्तमान में 545 जो हैं इसके सदस्य हैं, इनमें से 543 ये सदस्य निर्वाचित हैं और 2 सदस्य जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। अब बात आती है दूसरे सदन राज्यसभा की। दूसरा सदन जो है वो है राज्यसभा और इसको सर्वोच्च सदन कहा जाता है और इसमें जो सदस्य की संख्या होती है वो होती है 250। इसमें 250 में से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करता है। अब वर्तमान में 250 में से जो 245 सीटें हैं बच्चों, 245 सदस्य हैं राज्यसभा के और उसमें 233 सदस्य निर्वाचित हैं और 12 जो है सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए हैं। टोटल 245 सदस्य हैं और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और इनका अध्यक्ष जो है वो सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है। यह है कि आपको ये जानकारी है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता की सहभागिता से सरकार बनती है तथा सरकारें राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर होती है जो जनता के लिए कार्य करती है। यहाँ अब कार्यपत्रक 1 दिया गया है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न कथनों में जो गलत है उसे सुधार कर लिखिए। तो यहाँ पर देखो दे रखा है कि लोकतांत्रिक देश में राजा के पास शासन की संपूर्ण शक्ति होती है। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। लोकतांत्रिक देश में राजा के पास कह रखा है इसने, तो लोकतांत्रिक देश में राजा के पास शासन की संपूर्ण शक्ति नहीं होती, जनता के पास होती है। तो इसे सुधार कर लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, ये पूरा ही लिख देना है कि लोकतांत्रिक देश में जनता के पास शासन की संपूर्ण शक्ति होती है। ऐसे पूरा लिखना है बच्चों आपको। ठीक है, इस राजा के पास की जगह राजा की जगह आपको जनता लिख देना है और बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। अब आगे आता है राजतंत्र में राजा द्वारा लिए गए निर्णय पर जनता प्रश्न कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है। तो नहीं, जनता प्रश्न नहीं कर सकती है, ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, इसको दोबारा से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, राजतंत्र में राजा द्वारा लिए गए निर्णय पर जनता प्रश्न नहीं कर सकती, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे है लोकतंत्र में बना कानून का विरोध करने का अधिकार जनता के पास नहीं होता। तो लोकतंत्र में बना जो कानून है उसका विरोध करने का जनता के पास अधिकार होता है, यहाँ नहीं काट देंगे।
विरोध करने का अधिकार जनता के पास होता है, ऐसे लिख देंगे ये। ठीक है, ये सेम यहाँ पर आपको लिखना है, नहीं लिखना बस। अब आगे देखिए एक बार, यहाँ इसने दिया है कि राजतंत्र में जनता को धरने प्रदर्शन आदि करने की छूट होती है। इसमें राजतंत्र में जनता को धरने प्रदर्शन करने की छूट नहीं होती, यहाँ तो ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे नहीं होती है। या फिर हम इसको और लोकतंत्र में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राजतंत्र की जगह हम लोकतंत्र लिख देंगे लोकतंत्र में, और बाकी सेम ये ऐसे का ऐसा यही सेम लिख देंगे, जनता को धरने प्रदर्शन आदि करने की छूट होती है। अब आगे है कि लोकतंत्र में सरकार बनाने में जनता की भागीदारी नहीं होती, तो ये भी गलत है। इसमें आएगा लोकतंत्र में सरकार बनाने में जनता की भागीदारी होती है, ऐसे लिखेंगे। ये नहीं जो है ना इसको काट देंगे, ये नहीं लिखेंगे, और बाकी आपको पूरा सेंटेंस लिखना है यहाँ पे। आगे आ जाता है कार्यपत्रक 2, और इसमें दिया है मिलान कीजिए। आजकल के बड़े लोकतांत्रिक देशों में, अब इसमें देखेंगे, यहाँ से ढूंढेंगे कि कौन सा आना चाहिए। ठीक है, आजकल के बड़े लोकतांत्रिक देशों में जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, ये आएगा। देश लोकतांत्रिक तभी है जब सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दिया जाता है, जब उनको वोट का अधिकार होगा ना तभी। अब आगे है, कांता को वोट का समान अधिकार ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उदाहरण है। जनता की भागीदारी का एक तरीका वोट डालकर सरकार का गठन करना है। आगे है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। इस तरह से ये मिलान होंगे। अब आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 3, और उसमें दिया है हरियाणा राज्य और उसकी सीमा लगते राज्यों की विधानसभाओं में सत्ताधारी और विपक्षी दल का नाम और प्राप्त सीटों की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में चर्चा करें। तो बच्चों, एक तो हरियाणा राज्य में और उसके लगती सीमाएं, जैसे लगती है पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश हैं, ये इनकी सीमाएं लगती हैं। तो इनकी विधानसभाओं में जो सत्ताधारी है, जो विपक्षी दल है, उनको कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, ये सारी जानकारी हमें जो है देनी है। तो अब हम यहाँ पर पहले हरियाणा राज्य के बारे में ही लिखेंगे। हम लिखेंगे, हरियाणा में सत्ताधारी दल भाजपा है और इसको 41 सीटें प्राप्त हैं, और विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और इसकी प्राप्त सीटें 30 हैं। अब आगे जैसे इसने यहाँ पर राज्यों की विधानसभा में भी पूछा है, तो हम पहले पंजाब के बारे में बताएंगे कि इसके हरियाणा में की सीमा में लगता राज्य पंजाब है, उसमें सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी, जिसे आप भी कहा जाता है जिसकी 92 सीट है, और विपक्षी दल कांग्रेस है जिसकी 18 सीटें हैं। अब इसी तरह राजस्थान में सत्ताधारी दल कांग्रेस है जिसकी 108 सीटें हैं, और विपक्षी दल भाजपा है जिसकी 71 सीटें हैं। तो इसी तरह से आप यूपी की, हिमाचल प्रदेश की भी सीटें प्राप्त पता करेंगे और इसमें लिखेंगे। अब आगे आ जाता है कार्यपत्रक 4, और उसमें दिया है, अगर शासन व्यवस्था में आपकी मर्जी चलनी हो तो आप वर्तमान शासन व्यवस्था के स्थान पर कैसी शासन व्यवस्था बनाना चाहेंगे और क्यों। तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, अगर आप शासन व्यवस्था में आपकी मर्जी चले तो किस तरह की। जैसे मैं लिख रही हूँ कि अगर शासन व्यवस्था में मेरी मर्जी चलेगी तो मैं एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाना चाहूँगी जिसमें सभी को आगे बढ़ने के समान अधिकार मिले और जाति व धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। अब आगे दिया है यहाँ कार्यपत्रक 5,
अपने आसपास कोई भी चुनाव हो रहा हो तो उसके बारे में मतदाताओं, उम्मीदवारों, चुनावी प्रचार, चुनावी प्रक्रिया, चुनावी वादे और जनता की मांगे आदि के बारे में जानकारी लेकर नोट करके कक्षा में बताइए। तो बच्चों, अब आपने देखा ही होगा, हाल ही में चुनाव हुए हैं और वो चुनाव जो है पंचायत के चुनाव हुए थे। उसमें आपने देखा होगा कि जो नागरिक 18 वर्ष से ऊपर होता है उसी को वोट डालने का अधिकार होता है और उसका वोट बनता है, वो मतदाता कहलाता है। और जो चुनाव में खड़े होते हैं वो उम्मीदवार कहलाते हैं। यहाँ पर एक बार ये देखिए, यहाँ इसने पूछा है मतदाताओं के बारे में। तो मतदाता तो जो वोट डालते हैं वो जिन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है वो मतदाता होते हैं। और उम्मीदवार क्या होते हैं? उम्मीदवार जो है, जो चुनाव में जो खड़े होते हैं वो उम्मीदवार कहलाते हैं। और चुनाव प्रक्रिया में मतदाता वोट डालकर अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुनता है। जिसे अधिक वोट मिलती है वह पंच, सरपंच, विधायक व सांसद बनकर अपने चुनावी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये चुनावी प्रचार में है कि चुनाव से पहले 5-4 दिन पहले जो है वो प्रचार करने लग जाते हैं चुनाव में। और चुनावी प्रक्रिया, पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो चलती है। चुनावी वादे, चुनाव से पहले जो है सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने से पहले जनता की भलाई के लिए जनता से कुछ वादे करते हैं। और यहाँ आया है जनता की मांगे, तो जनता भी अपने उम्मीदवार से कुछ मांगे करती है। ठीक है। और इन सब की जानकारी बच्चों आपको खुद एकत्रित करनी है। आपके यहाँ जब भी कोई इलेक्शन हो, तो चुनाव हो यानी कि, तो आपको खुद इसकी पूरी जानकारी लेनी है, कक्षा में ये डिस्कस भी करना है। ठीक। आगे आ जाता है कार्यपत्रक 6 और इसमें दिया है कि विधायक के अंदर युवा सांसद प्रतियोगिता में भाग लेकर अथवा देखकर संसद की जानकारी लीजिए। तो बच्चों, समय समय पर स्कूल में युवा संसद प्रतियोगिता होती है। सभी बच्चों को उसमें भाग लेना चाहिए। और सांसद कैसे बनते हैं, किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से चुने जाते हैं, उन्हें क्या क्या काम करना होता है, ये सब पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके अपने स्कूल के अंदर युवा संसद जब प्रतियोगिता हो तो उसमें भाग जरूर लें और ये जानकारी प्राप्त करें। अब आगे तो पाठ नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, और ये पाठ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।